आप देख रहे हैं JKUT7 में आपका सहयोगी मोहम्मद रफी। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइबर जरूर करें। आज हम खास एक बातचीत करने के लिए जा रहे हैं जो मेंबर पंचायत हैं, और इसी से हम नाम जान सकते हैं और इसी से हम जानेंगे कि आपके इलाके में क्या परेशानी है और क्या क्या आपके इलाके में सुविधाएं हैं। तो इसी से हम नाम जान सकते हैं। भाई सबसे पहले अपना नाम बताइए, आपका नाम क्या है? रतन चंद। तो मेरा पहला सवाल है आपसे सर के आपके इलाका जो है, आपका जो एरिया है, आपकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी इस टाइम सरकारें भी बहुत आ रही हैं और हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर गवर्नरी राज है, सेंटर में हमारी बीजेपी चल रही है। तो छोटे मोटे काम जो हैं वो हो भी रहे हैं और जो लोग हैं वो कुछ खुश हैं, कुछ नाराज हैं। और आप अपना सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जैसे आजकल काम चल रहे हैं आपके पंचायत में, तो पहला सवाल है मेरा कि ग्राउंड लेवल पे आपकी पंचायत में कितने काम हुए हैं? जैसे देखो, ब्लॉक डुग्गन में सबसे टॉप भुरडी पंचायत काम के लिए। जी हाँ। अच्छा, भुरडी पंचायत जो ब्लॉक डुग्गन है, भुरडी पंचायत में सबसे काम जो है वो अच्छे भुरडी पंचायत में हो रहे हैं। बिल्कुल ज्यादा भी हो गए हैं क्योंकि वो हमारी मेंबरशिप की अपनी अपना हिसाब किताब है। हमने जैसे भी खेलते जिस तरह से भी आए, जहाँ पर ज्यादा हो गया है काम। जी, तो आप मुझे ये बताइए कि जो आपका वार्ड है, आपके वार्ड में कैसे काम हुए हैं? मतलब 7 वार्ड है, 6 वार्ड से जहाँ पर टॉप है। जी जी सर। तो आप मुझे ये बताइए, अगला सवाल है मुझे आपसे कि आजकल अब आने वाले दौर में इलेक्शन भी होने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि गुलाम नबी साहब जो हैं वो कांग्रेस से रिजाइन दे गए हैं। बहुत बड़े बड़े दिग्गज नेता जो हैं वो कांग्रेस से छुटकारा कर गए। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अगर आजाद साहब कांग्रेस पार्टी 50 साल वो कांग्रेस के साथ रहे, तो आज वो छोड़कर जा रहे हैं, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है सर? देखो जी, ये है मोहम्मद रफी साहब, ये पॉलिटिक्स। जी, गुलाम नबी आजाद थे। मैं जम्मू की बात नहीं करता हूँ, मैं हिंदुस्तान की बात करता हूँ। हिंदुस्तान के अंदर गुलाम नबी आजाद अच्छे लीडर थे जी, और जम्मू कश्मीर को उन्होंने ही संभाला था। जी, अब जो पॉलिटिक्स चली है वो दिल्ली से मोदी की पॉलिटिक्स चली है जी। जी, कि आप अपनी पार्टी बनाओ। जी, अगर बीजेपी में मोदी निशाना होता है जी, तो फिर जम्मू कश्मीर इसको वोट नहीं देता है। जी, ये पॉलिटिक्स ये है कि अपनी पार्टी बनाओ और अपनी पार्टी से जितनी भी सीटें निकलती हैं बाद में रिलायंस होगा बीजेपी के साथ इसका। जी। ये लोगों को गुमराह करने वाली बात है। तो आप मुझे ये बताइए कि बीजेपी सरकार है, क्या गुलाम नबी आजाद साहब जो हैं रिजाइन देकर कांग्रेस से वो अब अपनी पार्टी बनाने जा रहे हैं? क्या इसका आपने जो बात कही इसका मकसद ये है कि जो गुलाम नबी आजाद साहब हैं ये बीजेपी के साथ मिले हुए हैं, जब ये वोट लेंगे और बाद में ये बीजेपी के साथ जाएंगे? बिल्कुल डन है 100%। अभी का मेरा इंटरव्यू आप नोट रखना, डेट लिख लो जी। क्योंकि जहां पर जम्मू कश्मीर में जितने भी अपोजिशन के लीडर थे जो हारे थे, जैसे हर्षदेव हो गया, चौधरी लाल सिंह हो गया, मनोहर लाल हो गया, या कोई भी हो गया जी, इनकी पार्टी जो है वो गुलाम नबी के साथ मिल चुकी है और गुलाम नबी आजाद ने इनको कवर कर लिया है जी, और ये जीतेंगे। गुलाम नबी आजाद की जो नई पार्टी बनेगी जी, वो बीजेपी के साथ इनका गठबंधन होगा। बाद में ये लोगों को सिर्फ गुमराह करने वाली बात है। लेकिन गुलाम नबी आजाद की मैं नफरत नहीं करता हूँ। जी, गुलाम नबी आजाद जैसा लीडर भी कोई नहीं है जी। लेकिन ये इसको मोदी ने गुमराह करके रखा है कि आप ऐसे करो, ऐसे चाल चलाओ। तो मैं आपसे तीसरा सवाल पूछना चाहता हूं कि जैसे गुमराही में गुलाम नबी आजाद जो हैं, जैसे गुमराही में ये लोगों को कर रहे हैं, आपका सवाल है ये कि गुमराह करने वाली बात है कि जैसे आपकी बनी कॉन्स्टिट्यूंसी है, लोहाई मलार है, बांजल भटवाल है, डंडी घुटू है, टप्पर है, भंडार है, आप हमारे चैनल के माध्यम से इन लोगों को क्या आप संदेश देना चाहते हैं?
देखो यहाँ पर जैसे भी इलेक्शन अनाउंस होगा, कैंडिडेट मैदान में आएंगे, पार्टियां मैदान में आएंगी, तब पता चलेगा इस चीज का कैंडिडेट के साथ। तो और मैं आपसे ये बात पूछना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर के अंदर इस टाइम जो है बहुत सारी समस्याएं हैं, महंगाई के बारे में आपसे जानकारी पूछना चाहता हूँ कि महंगाई जो जम्मू कश्मीर के अंदर है, क्या इससे गरीब आवाम को फायदा है या घाटा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये तो महंगाई की वजह से गरीब लोग जो है वो अब रो रहे हैं। एक तो मोदी ने इनको तरसाया है। जी, देखो मोदी भी अच्छा है, गुलाम नबी आजाद को मैं मोदी से अच्छा समझता हूँ जी, लेकिन महंगाई की वजह से कागज जो बन रहे हैं, जैसे स्टोर पर राशन कम मिल रहा है। पहले कांग्रेस के दौरान देखो, बात सुनो मोहम्मद रफी जी, अटल बिहारी वाजपेयी ने वहाँ पर बीपीएल वालों को 45 किलो चावल और 55 किलो कणक शायद आपको भी मिली होगी। बिल्कुल, वो भी कांग्रेस ने इशू की थी और दी थी। जी। अब मोदी के दौरान 1-1 किलो राशन ले रहा। मैं किसी की बात नहीं करता हूँ, मैं अपनी करता हूँ। 1 किलो राशन के लिए कोई दिन भी नहीं तोड़ता यार। जी। तो कितनी महंगाई है, क्या किया मोदी ने जी, आप ही बता सकते हैं। बीजेपी सरकार, देखो बीजेपी सरकार एक सबसे चोर पार्टी है। आप चाहे अनाउंस कर दो, आप चैनल पर चढ़ा दो जी, मुझे अंदर डाल देंगे, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं है जी। गुलाम नबी आजाद साहब अच्छे लीडर है, लेकिन इसको भी गुमराह किया गया है, ऊपर से गुमराह किया गया है इसको। जैसे अब हम देखो आपने सवाल पूछा, अगर ऐसा भाषण मेरे से मैंने किसी स्टेज पर बोला ना, तो इसकी कहीं मेरे कहने पर मैं खुद बोलता हूँ, पता नहीं एक दो सीट जा भी सकती है गुलाम नबी आजाद की। जी, हाँ जी, सही बात है। जैसे गुलाम नबी आजाद को हम चाहते हैं, शुरू से चाहते हैं। गुलाम नबी आजाद के बराबर लीडर भी कोई नहीं है जी। और इसमें एक बहुत बड़ी खासियत है जी। देखो, आप मोहम्मदन हैं, हम हिंदू हैं जी। इसमें मोहम्मदन और हिंदू का सवाल भी नहीं है गुलाम नबी आजाद के पास। जी। हाँ, ये बहुत बड़ी खासियत है, लेकिन इस बार इसको गुमराह किया गया है। तो जैसे जम्मू कश्मीर के अंदर कांग्रेस थी, बीजेपी थी, पीडीपी थी और एनसी थी। एनसी सरकार जो है आज की डेट पे डॉक्टर फारूक साहब कह रहे हैं गुलाम नबी आजाद को कि उसके लिए दरवाजे खुले हैं, वो आइए, वो आ सकता है, हमारे दरवाजे के अंदर आ सकता है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखो, फारूक के दरवाजे तो खुले हैं जी। मैं खुद समझता हूँ कि मैंने इससे पहले मैक्सिमम बीजेपी को वोट 2 बार डाला है, 1 बार नहीं डाला है। जी। फारूक की अपनी सियासत है। फारूक चाहता है कि मेरे पास गुलाम नबी आजाद आ जाए और अपनी सीटें निकाल के मेरे से गठबंधन कर ले। जी। वो फारूक को बैन है। जी। गुलाम नबी आजाद साहब इसके साथ गठबंधन नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ी गेम ऊपर से चल रही है। आजाद साहब भी अब भेद किसी को नहीं दे रहे हैं अपना कि मैं क्या करूंगा, लेकिन इसकी सीटें पक्का आएंगी गुलाम नबी आजाद की। जी। तो क्या अगर गुलाम नबी साहब पार्टी छोड़कर आए, क्या जो हमारे बीजेपी सरकार है या एनसी है या कांग्रेस है या जम्मू कश्मीर के अंदर आम आदमी पार्टी भी आ रही है, क्या इसको आने से इन पार्टियों को नुकसान हो सकता है? देखो जी, आम आदमी पार्टी जम्मू में नहीं टिकेगी। जी। दूसरी बात, पैंथर पार्टी नहीं टिकेगी, जीरो हो जाएगी। जो गुलाम नबी आजाद के साथ मिलेगी पैंथर वाली। अब जो दूसरी पार्टी है जी, केजरीवाल की, वो तो सीट नहीं निकाल सकती है जम्मू के अंदर। जी। ये हमारा पहले से ही क्लियर है। जी। अच्छा, लास्ट में आपको पूछना चाहता हूँ कि बीजेपी का गढ़ जो है वो सांबा में है, कठुआ में है, जम्मू में है। क्या गुलाम नबी साहब जम्मू, सांबा, बिसोली से सीट निकाल सकते हैं? मुझे नहीं लगता है जी। नहीं, मुझे नहीं लगता है, लेकिन बीजेपी की सरकार बनेगी तो आजाद के साथ ही बनेगी, नहीं तो इस बार जम्मू में एनसी और पीडीपी की सरकार बनेगी इस बार। ये आप डेट लिख लो, सुन लो, ये पुरानी सरकार है, जम्मू कश्मीर के अंदर यही चलेगी और यही चलती आ रही है पीछे से ही। जी। हाँ जी। तो अब लास्ट में आप क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? आप लास्ट में यही है, जो दे दिया वही है, आप जो पूछोगे वो मैं वही बता दूंगा। तो अब मुझे ये बताइए कि लास्ट हम अपने इलाके के लिए रुख करते हैं, जैसे लोहाई मल्हार बनी आ गया।
आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कर रहे हैं और यहाँ इस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर गुलाम नबी साहब आजाद साहब को वोट मिल सकते हैं? देखो जी, अगर खुद वो आ गया इलेक्शन लड़ने के लिए बनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, उसने फार्म भरा तो फिर हारता नहीं है वो। अगर किसी को भेजा जी तो ये बनी के लोग बहुत चालाक हैं, ये पलटा मार देंगे जी। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस खबर को शेयर सबसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखते रहिए JQ87 मोहम्मद रफी के साथ। आपका भैया बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें मौका दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।